नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जी गोवर्धन नमस्कार। पूजा आइए। विशेष। जी। और आज हम दीपावली के प्रमुख त्योहारों में से एक गोवर्धन पूजा पर पंडित जी से चर्चा करेंगे। गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का भी विधान शामिल है। लेकिन इस साल गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन नहीं मनाई जाएगी। हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के अहम कारण क्या हैं, क्या मान्यताएं हैं इस त्योहार की। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पंडित जी, जिस तरह से दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है और हफ्ते भर पहले से ही इसकी जो रौनक है वो देखने को मिलती है। जहां तक गोवर्धन पूजा की बात है, किस तरह की मान्यता इस पूजा की है, किस तरह का इतिहास, किस तरह की कथा इसकी रही है? जी। जी बिल्कुल। INS 24/7 के जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल हम बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। तो गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट, क्योंकि दीपावली के अगले दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को भली भांति से हम लोग मनाते हैं। हमारे देश में इसकी बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है, यानी द्वापर युग से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व पंच दिवसीय पर्व माना जाता है, जिसकी शुरुआत जो है वो धन त्रयोदशी से होती है। अगले दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली होती है। फिर दीपावली, दीपावली के अगले दिन अन्नकूट, अन्नकूट के अगले दिन यम द्वितीया। परंतु इस बार चूंकि अन्नकूट का जो उत्सव है दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए इस तिथि को 25 अक्टूबर की बजाय 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर की शाम को चूंकि शुरुआत होगी प्रतिपदा की, और ये प्रतिपदा रहेगी 26 अक्टूबर दोपहर में लगभग 3:30 बजे। परंतु इसमें पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो प्रातः काल रहेगा। प्रातः काल से लेकर दोपहर तक आप भगवान गोवर्धन की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए गोवर्धन, क्योंकि नाम से हम लोग समझ पाते हैं, गो का अर्थ होता है गाय। दूसरा एक और शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिया, यानी मनुष्य अपनी इंद्रियों पर जब विजय पा लेता है, उसको भी गो मने वर्धन मने उस पर नियंत्रण करना। अर्थात गाय का जहां पर वर्धन यानी पालन किया जाता है, उस जगह को, उस स्थान को गोवर्धन कहा जाता है। दूसरे शाब्दिक अर्थ में भगवान कृष्ण ने जो संकेत दिया है, वो संकेत क्या दिया है? वो संकेत यह है कि गो यानी इंद्रियां, यानी आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाएंगे तो आप इस संसार को जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे इंद्र, यानी जो हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से देवताओं के राजा इंद्र थे, उन्होंने उनको चुनौतियां दी। और उसी को लेकर ये गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार गोवर्धन पर्वत थे कौन, कहाँ से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से वो मथुरा में उनका आगमन हुआ, ये जानना भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प कथा है। अमूमन हमारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा कि गोवर्धन पर्वत आखिर आए कहाँ से थे। तो गोवर्धन पर्वत जो थे वो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे। द्रोणाचल पर्वत हमारे देश का एक बहुत बड़ा पर्वत है, और वहां पर ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा औषधियां पाई जाती हैं। तो महर्षि पुलस्त, जिनके वंशज रावण थे, वो एक बार द्रोणाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत पर तपस्या करते हुए उनका मन द्रोणाचल के जो पुत्र थे गोवर्धन उन पर आ गया। बहुत ही सुंदर पर्वत थे। तो उन्होंने द्रोणाचल से कहा कि भाई आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं चूंकि काशी जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, इनकी छाया, इनकी ओट तले बैठकर मैं पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। द्रोणाचल के बहुत ही प्रिय पुत्र थे गोवर्धन। तो उन्होंने कहा कि मत ले जाइए, लेकिन जब बार बार महर्षि पुलस्त ने
उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने अपने दिल को पत्थर रखते हुए कहा कि ठीक है, आप मेरे पुत्र को ले जाइए। परंतु गोवर्धन पर्वत ने भगवान महर्षि पुलस्त से कहा कि आप मेरे को ले तो चलेंगे, लेकिन मेरे को ले चलने में एक शर्त है। तो उन्होंने कहा आपकी हर शर्त को मैं मंजूर करूंगा। तो उन्होंने कहा शर्त मेरी कुछ इस प्रकार से है कि आप जहां भी मुझे, जिस स्थान पर आप मुझे रखेंगे, मैं बस वहीं पर ही स्थिर हो जाऊंगा, फिर आप मुझे उठाकर नहीं ले जा पाएंगे। महर्षि पुलस्त इस बात को मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है। जब महर्षि पुलस्त उनको उठाने लगे तो गोवर्धन पर्वत को अभिमान हो गया। तब महर्षि पुलस्त ने अपनी शक्तियों को दिखाते हुए अपने शरीर और अपने आकार को इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने इस पूरे गोवर्धन पर्वत, ऐसा माना जाता है उस जमाने में गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई थी वो 30,000 मीटर थी, यानी बहुत बड़ा पर्वत था। अब तो क्योंकि वो छोटा हो गया, उसके छोटा होने का भी क्या रहस्य था वो भी इसी कथा में छुपा हुआ है। तो महर्षि पुलस्त उस लेकर चले और महर्षि पुलस्त को एक मथुरा के पास पहुंचते ही उनको निद्रा का एहसास हुआ। तो उन्होंने अपने हथेली से पर्वत को उठाकर मथुरा के निकट उसको रख दिया। जैसा महर्षि पुलस्त के साथ गोवर्धन का नियत हुआ था कि जिस स्थान पर आप मुझे रखेंगे मैं केवल उसी स्थान पर अपने आप वहां पर स्थिर हो जाऊंगा। जैसे ही महर्षि पुलस्त उठकर खड़े हुए, गोवर्धन ने कहा कि नहीं, अब मैं तो नहीं जा सकता। तब महर्षि पुलस्त ने उनको श्रापित किया कि मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम रोज एक मुट्ठी कम होते चले जाओगे और कलयुग, जब कलयुग का समापन होगा तब तुम पूरी तरह से समाप्त हो जाओगे। यही कारण है वर्तमान स्वरूप में यदि आप गोवर्धन पर्वत को देखेंगे तो बहुत ही छोटा आकार में छोटा है, जिसकी हम लगभग परिक्रमा 21 किलोमीटर के आसपास उसका कुल क्षेत्रफल बचा हुआ है। पहले उस कलिकाल में यानी द्वापर काल में वो बहुत बड़ा था। अब बात आती है गोवर्धन पूजा को लेकर, क्योंकि गोकुल में, ब्रज में जितने भी लोग थे वो हमेशा दीपावली, दीपोत्सव के पर्व अगले दिन वो भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, अन्नकूट मनाया करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वर्षा के जो देवता हैं यानी बारिश के जो देव हैं, जिनको भगवान इंद्र माना जाता है, जो मेघों के भी राजा हैं, ऐसे राजा की वो पूजा अर्चना करते थे। तरह तरह के पकवान बनाया करते थे, तरह तरह के भोज्य पदार्थ बनाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि 56 प्रकार के पकवान बनाए जाते थे और अपने गोधन को तैयार करके और उनकी पूजा अर्चना करते थे। एक समय की बात है, बालक श्री कृष्ण बहुत छोटे से थे, लगभग उनकी आयु 6 से 7 वर्ष की रही होगी। उन्होंने अपनी माँ से, अपने पिता से पूछा कि आखिरकार हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा इंद्र वो देवता है जो कि इस धरती पर सुंदर सुंदर वर्षा कराता है और उसकी इस वर्षा के चलते हमारी इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर बहुत सुंदर सुंदर सी घास उत्पन्न होती है, बहुत सारी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, सब्जियां उत्पन्न होती हैं, जिनको हमारे जितने भी ग्वाले हैं, हमारी गाय हैं, ये सब उसका सेवन करती हैं और सेवन करने के उपरांत बहुत सुंदर सुंदर सा दूध देती हैं। गाय हमको दूध देती हैं, उनके बछड़े हमारे कृषि कार्य को करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में कृषि का जो कार्य होता था वो बैलों के द्वारा होता था, बछड़ों के द्वारा होता था। उनके पीठ पर हल होते थे जिसके माध्यम से पूरे खेत खलिहान को एक प्रकार से पूरा रोपा जाता था और रोपने के उपरांत वहां पर सब्जियां या जो हमारे अन्न उगाए जाते थे। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि भाई इंद्र जो है वो तो ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। हमारे घर के पास में तो गोवर्धन पर्वत है जिसके कारण वर्षा होती है और उस वर्षा के कारण हमारे यहाँ घास पैदा होती है और गोवर्धन पर्वत पर गाय सुंदर सुंदर सा चारा चरने जाती हैं और उस चारे को वो पाकर हमको बहुत सुंदर सुंदर सा दूध,
देती है, जैसे दही, घी, मक्खन इत्यादि सारे ब्रज को प्राप्त होते हैं और उसको हम मथुरा और अन्य जगह भी भेजते हैं। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से कहा उस बात को लेकर सारे पूरे ब्रजवासी और माँ यशोदा और उनके जो पिता थे वो बेहद प्रसन्न हुए। तो सबने निश्चय किया कि इस वर्ष से भगवान इंद्र की पूजा हम नहीं करते हैं और हम केवल और केवल गोवर्धन की पूजा करेंगे। और सारे लोगों ने अपने गाड़ियों में, चूंकि बैलगाड़ी उस जमाने में हुआ करती थी, छोटे छोटे से रथ हुआ करते थे, उस पे अपने सारे साजो सामान को रखा और रखने के तदुपरांत बाद वो गोवर्धन पे गए और उन्होंने बहुत विधि विधान से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने घर को लौट आए। जब इंद्र को मेघों के जरिए पता लगा कि इस बार ब्रज में उनकी पूजा नहीं हुई है, मथुरा और मथुरा के आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने उनकी पूजा अर्चना नहीं की, तो उन्होंने बहुत नाराज हुए और ये निश्चय किया कि 7 दिवस तक इतनी बारिश होगी कि पूरा ब्रज बह जाएगा। उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया और कहा कि आप इतनी बारिश करो कि इन जितने भी ब्रजवासी हैं इन सबका घमंड टूट जाए। तदुपरांत पूरे ब्रज में इतनी तेज घुमड़ घुमड़ कर बारिश होने लगी, मेघ गरजने लगे, बरसने लगे, ऐसा लगा कि पूरा ब्रज बह जाएगा। तब सारे गोप वाले नंद राय के घर आए और उन्होंने कहा कि हे नंद बाबा, आपने ये हमसे क्या करवा डाला। आपने एक छोटे से बालक की बात को मानकर इंद्र की पूजा नहीं की और इंद्र की पूजा नहीं करने के उपरांत का नतीजा यह हुआ कि हम सभी लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारी गैया नष्ट हो जाएंगी, हम सब लोग मर जाएंगे। तब छोटे से भगवान कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल मत घबराइए। जिस प्रकार हमने उस गोवर्धन की पूजा अर्चना की, हमने उसकी पूजा अर्चना की और हमने उससे ये मांगा है कि आप हमको हर प्रकार की सारी चीजें देंगे तो हमारी रक्षा भी वो गोवर्धन करेगा। तो उन्होंने कहा चलिए सारे लोग गोवर्धन के पास चलेंगे। तो भगवान कृष्ण अपने नेतृत्व में पूरे ग्वाले सबको लेकर गोवर्धन के पास पहुंच गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गोवर्धन, आप हम सबकी रक्षा करें। गोवर्धन पर्वत इतने हल्के हो गए रुई के समान कि भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 21 किलोमीटर लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी छिंगली पर धारण कर लिया, जिनकी ऊंचाई लगभग 30,000 मीटर थी। और आप सोचिए कि उस पूरे गोवर्धन पर्वत के नीचे पूरा ब्रज, सारे ग्वाले, सारी गैयाएं, सारा सामान आ गया। अब इसके बाद जब मेघों के राजा इंद्र को पता लगा, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा साहब वो एक ग्वाला है, उसने अपनी छिंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है और हमारे पानी गिराने का कोई असर ही नहीं हो रहा। तब और भी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से इतनी बारिश करो कि पूरा ये ब्रज बह जाए। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि आप इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थिर हो जाएं कि वर्षा का कोई भी प्रभाव गोवर्धन पर्वत के आसपास ना हो। और शीशनाग को उन्होंने आज्ञा दी कि आप इस प्रकार से हो कि बारिश का प्रभाव गोवर्धन और जितनी भी जो उस समय के ब्रजवासी ग्वाले इत्यादि हैं उनके ऊपर ना पड़े। तो उन्होंने शीशनाग का फन इस प्रकार से फैलाया कि सुदर्शन चक्र शीशनाग के चलते बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजाओं इंद्र के जो मेघ थे उनका सारा पानी समाप्त हो गया। इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे साथ बहुत खराब हुआ है। तो वो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, एक छोटा सा बालक ने मेरे घमंड को एक प्रकार से समाप्त कर दिया है। तब उन्होंने कहा कि वो छोटे बालक नहीं है, वो भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं और एक प्रकार से पूर्ण अवतार हैं, जिनको भगवान कृष्ण के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। और वो पैदा ही हुए हैं धरती पर से असुरों का
संहार करने के लिए, तो आप जाइए और उनसे माफी मांगिए। तब इंद्र अपने पूरे दल बल के साथ भगवान कृष्ण के पास गए। उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा कि हे प्रभु, हमसे गलती हुई। आज से और अभी से गोवर्धन की पूजा जो भी करेगा, ये माना जाएगा कि उसने इंद्र की पूजा की है। जी। तो इस प्रकार कार्तिक मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट का पर्व प्रारंभ हुआ। और इस वर्ष चूंकि अन्नकूट 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर चूंकि दीपावली के एक दिन पहले यानी 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, इसलिए अगले दिन मनाया जाएगा। जी। अन्नकूट पर हमारे यहाँ जो पूजा अर्चना की जाती है कुछ इस प्रकार से होती है। क्योंकि प्रातः काल गाय से मांगा जाता है कि आप अपना गोबर, जो पहला गोबर वो करती हैं, वो हमको दें। तो गोबर ग्वालों के यहाँ से लिया जाता है, वहाँ से गोबर लेकर आप आइए। और जो घर का उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है, वहाँ पर गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, बेतवा जल, जो भी जल, महानदी का जल जो भी हो, उस जल का छींटा दिया जाता है। छींटा देने के उपरांत गोबर से उस स्थान को लीपा जाता है। फिर गोवर्धन की बहुत सुंदर सी आकृति बनाई जाती है। बहुत सुंदर सी उनके हाथ बनाए जाते हैं, उनका श्रीमुख बनाया जाता है, उनका मुंह बनाया जाता है, उनकी आंखें बनाई जाती हैं, सुंदर सुंदर से होंठ बनाए जाते हैं, दो पैर बनाए जाते हैं, पीठ का आकार बनाया जाता है और एक नाभि कुंड भी बनाया जाता है। नाभि कुंड में इस प्रकार से बनाया जाता है और एक ढक्कन बनाया जाता है जिसको अलग रखा जाता है। इसके अलावा क्योंकि भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत पसंद थे, तो उनके ऊपर सुंदर से मोर पंख भी रखे जाते हैं, जो गोवर्धन के ऊपर रखे जाते हैं। 56 प्रकार के अन्न बनाए जाते हैं, भोग बनाए जाते हैं। यदि आप 56 प्रकार के भोग नहीं बना सकते, तो जितने भी भोग आप बना सकते हैं उनको बनाए जाते हैं। पंचोपचार से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की जाती है। पंचोपचार का जो तात्पर्य होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सब रखे जाते हैं। इसके अलावा खीर बनाई जाती है। खीर जरूर बनाई जाती है और सब रखा जाता है। भगवान गोवर्धन नारायण का चूंकि आवाहन किया जाता है, उनके ऊपर सबसे पहले जल का छींटा दिया जाता है। जल का छींटा देने के बाद गंगा जल से उनको स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, फिर घी से स्नान कराइए, फिर शहद से स्नान कराइए, फिर शक्कर से स्नान कराइए और फिर अंत में पंचामृत से उनका स्नान कराया जाता है। तदुपरांत भगवान का जो नाभि कुंड है उसमें खीर डाली जाती है। और जो भी अन्न आपने आज बनाए हैं, वैसे तो 56 प्रकार के अन्न बनाने का नियत होता है, परंतु जितना भी आपने बनाया है उनका भोग भगवान गोवर्धन नारायण को लगाया जाता है। और उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, हमारे घर में धन धान्य और हर प्रकार की सुख समृद्धि हमको प्रदान करें, जिससे घर परिवार में खुशहाली आए। जिस प्रकार आपने भगवान कृष्ण के आग्रह पर उस पूरे ब्रजमंडल की आपने रक्षा की, ठीक वैसे ही आप हमारे जीवन में हमारे घर परिवार की रक्षा करें। हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे, उससे हमारे घर परिवार में खुशहाली आएगी। ऐसा मानते हुए भगवान की पूजा अर्चना करें, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाएं, उनके ऊपर उनको फूल माला चढ़ाएं, आरती करें। जैसे भगवान कृष्ण की आरती की जाती है, ठीक उसी प्रकार से आप उनकी आरती करें, पूजा अर्चना करें। आज के दिन जो आपने दीपावली के दिन पटाखे जलाए, तो भगवान गोवर्धन नारायण के आसपास आप अनार यदि आप लाते हैं तो अनार और फुलझड़ी इत्यादि को आप अवश्य चलाइएगा। उससे भगवान गोवर्धन बेहद प्रसन्न होते हैं। चलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए और उसके बाद गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमाएं जो आपने घर में बनाया हुआ है, इसकी 7 परिक्रमाएं प्रदक्षिणाएं की जाती हैं। परिक्रमा करें, भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद गोवर्धन पर्वत की विभिन्न मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। आप उनकी पूजा अर्चना करें। खास तौर से
जैसे हम भगवान कृष्ण के लिए जिस मंत्र के द्वारा हम उनकी पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक और बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन गोपाल शहत नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे भी भगवान गोवर्धन बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन खासतौर से चूँकि गायों की भी पूजा अर्चना की जाती है, तो आज के दिन आपको कहीं कोई गाय मिलती है, तो आप संभव हो तो उसको स्नान कराएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, बहुत सुंदर सुंदर से आभूषण गाय के बाजार में मिलते हैं, तो आप जी उनको आभूषण दें, उनको बहुत सुंदर सा अन्न अपने हाथ से खिलाएं, कुछ मीठा खिलाएं। गाय के खुरों से, जी तो गाय जिन खुरों से उनके जो पैर होती है, उसके खुरों से मिट्टी निकाल कर एक बोतल में अवश्य रखिए और उसको पूजा पाठ के स्थान पर आप रखेंगे, तो आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी जी निर्मित नहीं होगी। आपका घर, आपका परिवार जी सुख शांति और समृद्धि से भरा होगा। जी गाय को संभव हो तो एक बहुत सुंदर सा कंबल आप चढ़ा सकते हैं, शॉल उड़ा सकते हैं। जी गाय के जो सींग होते हैं उनमें चांदी की बहुत सुंदर सी सींग आते हैं, आप वो लगा सकते हैं। पैरों जी में पायल आप पहना सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आप गाय की पूजा करेंगे। कहा जी जाता है कि गाय में 36 करोड़ देवी जी देवताओं का निवास होता है। जी पंडित जी, निश्चित तौर पर। और आज जिस तरह से कार्यक्रम में हमने पंडित जी से जाना कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है और किन उपायों को इस दिन आप कर सकते हैं विशेष प्रयोजन के लिए। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़कर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।